तो दिल्ली चुनाव के नतीजे जो हैं अब कुछ देर में घोषित हो रहे हैं और लेकिन इस बीच हॉट सीट को लेकर लगातार सबकी निगाहें हैं कि किस सीट पर कौन जीतेगा। और ऐसे में चुनाव आयोग के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसमें लीडिंग भी दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है फिलहाल वो आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। इस पर हमारे सहयोगी रजत बताएंगे कि कौन से हॉट सीट पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। सबसे पहले ऋतिक आपको बता दूं कि अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 42 सीटों पर आगे है, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी। और जैसा कि एग्जिट पोल तमाम ये दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और आप देखिए कि इस तरीके से एग्जिट पोल भी लगभग अब एग्जैक्ट साबित हो रहे हैं। 42 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और 28 पर आप आगे है। लेकिन यहाँ एक जो मजेदार बात है, आपको हॉट सीटों पर बता दें कि कौन कहां से कैसे आगे चल रहा है। उससे पहले वोटों का गणित समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि किस तरीके से भाजपा को अब तक 46.89% वोट मिले हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 43.42, यानी जो वोटों का अंतर है वो 3% के आसपास है। और खेल कौन बिगाड़ रहा है? खेल कांग्रेस बिगाड़ती हुई दिख रही है 6.65% वोट के साथ। तो यहाँ जो वोटों का गणित है उसमें आप देखिए कि कांग्रेस खेल बिगाड़ती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो वोटों का डिफरेंस है वो 3% से थोड़ा सा अधिक है। अब आपको हॉट सीटों की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले आपको नई दिल्ली की बात बताएंगे, क्योंकि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में है। और देखिए यहां अब 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं। 238 वोटों से बीजेपी के परवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं। अब तक परवेश वर्मा को 14,464 वोट मिले हैं, तो अरविंद केजरीवाल के खाते में 14,226। और संदीप दीक्षित जो कि अपने आप को ये कह रहे थे कि दूसरे नंबर पर रहेंगे नतीजे चाहे जो भी हो, और देखिए 2393 वोट मिले हैं। तो संदीप दीक्षित का जो परफॉर्मेंस है वो खराब है, लेकिन यहां मुकाबला काफी टाइट है। लगातार केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच जो है वो मुकाबला कड़ा होता जा रहा था और अब परवेश वर्मा आगे हैं। अब आपको कालकाजी सीट पर ले चलते हैं, क्योंकि कालकाजी भी एक हॉट सीट है और यहां से भी रमेश बिधूड़ी 12 राउंड में से 5 राउंड वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और 2800 वोटों से रमेश बिधूड़ी आगे हैं। अलका लांबा यहाँ तीसरे नंबर पर चल रही हैं। आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो 2800 वोटों से 5 राउंड के वोटों की गिनती के बाद पीछे चल रही हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से आगे जो अभी, क्योंकि आगे जो राउंड बचे हैं वहाँ से कौन जीतता है। अब आपको एक और हॉट सीट पर ले चलते हैं, वो है जंगपुरा। और जंगपुरा में देखते हैं कि क्या नतीजे हैं। और अब तक यहाँ 5 राउंड वोटों की गिनती यहाँ भी पूरी हो चुकी है। 10 राउंड में नतीजे आ जाएंगे और अब तक 5 राउंड के वोटों की गिनती के बाद पहले राउंड में पिछड़ने के बाद मनीष सिसोदिया ने वापसी की है और 3,869 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा पीछे चल रहे हैं। अब आपको पटपड़गंज विधानसभा का भी हाल बता देते हैं, क्योंकि अवध ओझा यहाँ लगातार ताल ठोंक रहे थे और दावा कर रहे थे कि भाई वो राजनीति में आए हैं और आगे जाएंगे, लंबी राजनीति करेंगे। लेकिन अब तक वो 13 में से 6 राउंड वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और लगातार अवध ओझा पहले ही राउंड से पीछे चल रहे हैं। 12,820 वोटों से अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। भाजपा के रविंद्र सिंह नेगी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अनिल कुमार यहाँ तीसरे नंबर पर हैं। तो ये कुछ जो बड़ी सीटें हैं वहां से लगातार आप देखिए कि किस तरीके से, और अब जो रुझान आ गए हैं, देखिए ये लगातार अपडेट भी हो रहा है, डेटा फ्लक्चुएट भी हो रहा है और बीजेपी अब 44 सीट पर आगे है, आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर। तो अब तक देखिए आप किस तरीके से केजरीवाल पीछे हुए हैं और आतिशी लगातार पीछे चल रही हैं और रमेश बिधूड़ी वहां आगे हैं और अवध ओझा पीछे हैं। तो ये जो बड़े नाम हैं उनमें आम आदमी पार्टी से अभी मनीष सिसोदिया ही सिर्फ जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और विधानसभा बता देते हैं, ग्रेटर कैलाश। सौरभ भारद्वाज यहाँ से चुनावी मैदान में है और लगातार ग्रेटर कैलाश में आपको स्थिति बताते हैं कि क्या है। यहाँ से देखिए सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं, 2721 वोटों से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की शिखा रॉय आगे चल रही है 2721 वोटों से। तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे भी जो है वो पीछे चल रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि केजरीवाल स्वयं, परवेश वर्मा और केजरीवाल के बीच ये बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी कई राउंड वोटों की गिनती पूरा होना बाकी है, तो देखते हैं कि वहां से बाजी कौन मारता है। तो बहरहाल आपने देखा, जैसे हमारे सहयोगी रजत ने बताया है, लगातार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती हो रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर बढ़त बनाती दिखी, कुछ पे कांग्रेस ने गेम भी बिगाड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हमने आपको दिखाए उसमें बहुमत के पार दिखाया गया। हालांकि अभी मतगणना हो रही है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।